अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक आईटी प्रोफेशनल सभी अच्छी सैलरी कमाते हैं, फिर भी उनमें से बहुत कम लोग ही असल जिंदगी में अमीर बन पाते हैं और बाकी के कुछ लोग जो होते हैं ईएमआई के बर्डन में फंसे जाते हैं और कुछ लोग अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जीते हैं। सोचो ऐसा क्यों? एक मिडिल क्लास इंसान 25 साल की एज में जॉब शुरू करता है, हर साल प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन 40 की एज तक उसके पास क्या होता है? एक होम लोन, एक कार लोन, 2-3 इंश्योरेंस पॉलिसीज, थोड़ी बहुत सेविंग्स और हर महीने सैलरी का इंतजार। अब सवाल ये है, आखिर गलती कहाँ हो रही है? क्या मिडिल क्लास लोग मेहनत नहीं करते? बिल्कुल करते हैं भाई। क्या वो इंटेलिजेंट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं भाई। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम फाइनेंशियल डिसीजंस की है। और इसी वजह से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 9 ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप्स जिसकी वजह से मिडिल क्लास लोग कभी अमीर नहीं बन पाते और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी बस बिल्स भरने में निकाल देते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ ट्रैप्स में तुम भी फंसे हुए हो, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी ट्रैप सबसे डेंजरस है। अगर तुम इन फाइनेंशियल ट्रैप्स को समझ गए और तुम इनसे बच गए तो शायद तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। ट्रैप नंबर 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक ऐसा ट्रैप है जो दिखाई भी नहीं देता और इसकी वजह से ज्यादातर लोग इसमें फंसे जाते हैं। मान लो आज तुम्हारी सैलरी 30,000 है और तुम किसी तरह 5,000 बचा लेते हो। 1-2 साल बाद तुम्हारा प्रमोशन हुआ, सैलरी हो गई 35,000। अब लॉजिकली सेविंग भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन होता उल्टा है। नया फोन, वीकेंड पार्टीज, महंगे रेस्टोरेंट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, ईएमआई पर बाइक और धीरे धीरे जो लाइफस्टाइल पहले सपना लगता था अब वही नेसेसरी लगने लगता है। रिजल्ट, सैलरी 30,000 से 50,000 भी हो गई, लेकिन सेविंग्स लगभग वही की वही रह गई। ये है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ती है लेकिन एक्सपेंसेस उससे भी ज़्यादा तेज़ी से भागने लगते हैं। और सबसे डेंजरस बात, इंसान को लगता है कि वो फाइनेंशियली प्रोग्रेस कर रहा है, जबकि असल में बस अपने खर्चों के लेवल को अपग्रेड कर रहा होता है। इसी वजह से कई लोग 50,000 सैलरी पर भी परेशान रहते हैं और कुछ लोग 30,000 में भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। डिफरेंस सैलरी का नहीं, हैबिट्स का होता है। इसलिए याद रखना, अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और बाद में लाइफस्टाइल, जबकि मिडिल क्लास लोग सबसे पहले लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं और इसी एक आदत की वजह से उनका पैसा कभी उनके लिए काम करता ही नहीं। अभी तो हमने सिर्फ पहला ट्रैप देखा है, अगला ट्रैप और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें लोग खुद अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अपने हाथों से खत्म कर देते हैं। अब तक हमने पहला ट्रैप देखा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, लेकिन अब जो ट्रैप आने वाला है उसमें मिडिल क्लास लोग हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा खुद ही फ्यूचर से चुरा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। ट्रैप नंबर 2, गुड डेप्ट और बैड डेप्ट का डिफरेंस ना समझना। आजकल लोन लेना बहुत आसान हो गया है, बस लोन मिल जाता है, फोन निकालो, 2 मिनट में अप्रूवल और कुछ ही देर में पैसा अकाउंट में। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि लोन मिल रहा है या नहीं, असली सवाल ये है लोन किस चीज के लिए लिया जा रहा है। मान लो एक आदमी ने 1 लाख रुपए का लोन लेकर एक लेटेस्ट आईफोन खरीद लिया, दूसरे आदमी ने वही 1 लाख किसी स्किल को सीखने में लगा दिया या फिर अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने में लगा दिया। दोनों ने लोन लिया, लेकिन 5 साल बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग होगी। पहला आदमी जो आईफोन ले रहा था शायद आधी वैल्यू का भी ना बचे, लेकिन ईएमआई पूरी इंटरेस्ट के साथ भरनी पड़ेगी, जबकि दूसरे आदमी का स्किल या बिजनेस उसे हर साल नए पैसे कमा कर दे सकता है। यही डिफरेंस है बैड डेप्ट और गुड डेप्ट का। बैड डेप्ट वो होता है जो तुम्हारी जेब से हर महीने पैसा निकालता है, गुड डेप्ट वो होता है जो फ्यूचर में तुम्हारी इनकम बढ़ाने की पोटेंशियल रखता है। प्रॉब्लम ये है, मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटी को एसेट समझ बैठते हैं, कार को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लेटेस्ट आईफोन को जरूरत बोल देते हैं और एक्सपेंसेस को जरूरत बोल देते हैं। लेकिन एक सिंपल रूल याद रखना, जो चीज हर महीने तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है वो एसेट नहीं लायबिलिटी है, और जो चीज हर महीने तुम्हारे लिए पैसा कमा सके उसके एसेट्स बनने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर तुम इस डिफरेंस को जल्दी समझ गए तो फाइनेंशियल लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स वही खत्म हो जाएगी। लेकिन एक और ट्रैप है जिससे भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इस ट्रैप में लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसका पैसा कभी उनके लिए काम ही नहीं करता। ट्रैप नंबर 3, सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना। स्कूल में हमें सिखाया गया अच्छे मार्क्स लो, अच्छी डिग्री लो,
अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि सिर्फ सैलरी के भरोसे फाइनेंशियल फ्रीडम मुश्किल है। सोचो, अगर कल सुबह तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आए, योर पोजीशन हैज बीन एलिमिनेटेड, तो क्या होगा? सैलरी तुरंत रुक जाएगी, लेकिन रेंट नहीं रुकेगा, ईएमआई नहीं रुकेगी, बिजली का बिल नहीं रुकेगा, खाने का खर्चा नहीं रुकेगा। यही वजह है कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना सबसे ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होता है। अमीर लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते, वो धीरे धीरे अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाते रहते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, रॉयल्टीज या ऐसे एसेट्स जो उनके सोने के बाद भी उनके लिए पैसा कमाते रहें। और इसके लिए वो सिर्फ टाइम के बदले पैसा नहीं कमाते, बल्कि पैसा भी उनके लिए काम करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जॉब गलत है। जॉब एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, लेकिन अगर जिंदगी भर सिर्फ सैलरी ही तुम्हारी इनकम रही तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि एक इनकम सोर्स एक ही पिलर की तरह होता है, और अगर वही पिलर गिर गया तो पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हिल सकती है। अभी तक हमने सिर्फ 3 फाइनेंशियल ट्रैप्स देखे हैं, लेकिन असली गेम अब शुरू होने वाली है। अगला ट्रैप लोगों को सालों तक गरीबी के सर्कल में फंसाए रखती है और बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। लेकिन अब जो ट्रैप आने वाला है उसकी वजह से लोग लाख रुपए कमाने के बाद भी फाइनेंशियली वही के वही रह जाते हैं। ट्रैप नंबर 4, इन्वेस्टमेंट को डिले करना। एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता हो कि एक पेड़ को बड़ा होने में 10 या 20 साल लगेंगे तो तुम उसे कब लगाओगे? 20 साल बाद या फिर आज? बिल्कुल आज। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। बहुत से लोग सोचते हैं अभी सैलरी कम है, थोड़ा और कमा लेता हूँ फिर इन्वेस्टमेंट करूंगा, अभी एज ही क्या हुई है, 40 के बाद शुरू करूंगा, 30 के बाद शुरू करूंगा। लेकिन पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करने से नहीं बढ़ता, टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट में बने रहने से बढ़ता है। मान लो 2 दोस्त है, पहला दोस्त 22 साल की एज से हर महीने 5000 इन्वेस्ट कर देता है, दूसरा दोस्त कहता है मैं 10 साल बाद शुरू करूंगा, तब ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। हो सकता है दूसरा आदमी हर महीने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करे, फिर भी कई सिचुएशंस में पहला आदमी आगे निकल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक चीज थी जो पैसे से भी ज़्यादा पावरफुल है, टाइम। इसी इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ बड़े अमाउंट का नहीं होता, जल्दी शुरू करने का भी होता है। याद रखना, मार्केट को परफेक्टली टाइम करने से ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में टाइम स्पेंड करना। और जो लोग हर साल इन्वेस्टमेंट को पोस्टपोन करते रहते हैं वो असल में अपनी फ्यूचर वेल्थ को पोस्टपोन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम इन्वेस्ट भी कर रहे हो तब भी एक गलती तुम्हारी सारी मेहनत खराब कर सकती है। ट्रैप नंबर 5, फाइनेंशियल नॉलेज को इग्नोर करना। सच बताओ, हम में से कितने लोग मोबाइल खरीदने से पहले 10 यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, रिव्यूज़ पढ़ते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हर फीचर चेक करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने पैसे की तो बहुत लोग बिना समझे डिसीजन ले लेते हैं। किसी दोस्त ने बोला ये वाला शेयर खरीद ले, हमने खरीद लिया। किसी रिलेटिव ने कहा इधर पैसा लगा दे, हमने लगा दिया। सोशल मीडिया पर किसी ने डबल पैसा बोला और पैसा लगा दिया। ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये अंदाज़ा है। और फाइनेंशियल लाइफ अंदाजे से नहीं चलती। एक मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा एसेट उनकी सैलरी नहीं होती, उसकी अर्निंग एबिलिटी होती है। और अर्निंग एबिलिटी तब बढ़ती है जब फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ती है। अगर तुम्हें इन्फ्लेशन क्या है, रिस्क क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, कंपाउंडिंग ग्रोथ कैसे काम करती है, ये बेसिक चीज़ें ही नहीं पता तो तुम फाइनेंशियली अभी नॉलेजेबल पर्सन नहीं हो। इसलिए हर महीने थोड़ा सा टाइम फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ज़रूर रखो। एक अच्छी बुक, एक अच्छा पॉडकास्ट या ट्रस्टेड फाइनेंस क्रिएटर्स की वीडियो, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जितना तुम्हारे दिमाग ग्रो करेगा उतनी ही तुम्हारी वेल्थ ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ा देगी। अब तक हमने 5 फाइनेंशियल ट्रैप्स देख लिए, लेकिन अगले 2 ट्रैप्स सबसे कॉमन भी है और सबसे डेंजरस भी। यही 2 गलतियां लोगों को सालों तक फाइनेंशियल स्ट्रेस में रखती है, भले ही उनकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए। अब तक हमने 5 फाइनेंशियल ट्रैप्स देखे और हो सकता है इनमें से कुछ तुम्हारी लाइफ में भी हो, लेकिन अब जो 2 ट्रैप्स आने वाले हैं ये धीरे धीरे इंसान की फाइनेंशियल ग्रोथ को अंदर ही अंदर से ख़त्म कर देते हैं। और सबसे बुरी बात, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता। ट्रैप नंबर 6, इमरजेंसी फंड ना बनाना। सोचो कल सुबह अचानक जॉब चली जाए, जब घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, जब बाइक से तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, या किसी और वजह से अचानक 50,000 या 1 लाख की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे टाइम पर ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज क्या करती है? क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या रिश्तेदारों से उधार, और यहीं से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। सच तो ये है, इमरजेंसी कभी बता कर नहीं आती, लेकिन इसके लिए तैयारी की जा सकती है। इसी तैयारी का नाम इमरजेंसी फ़ंड है।
इमरजेंसी फंड का मतलब ऐसा पैसा जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज़ हो, ना कि शॉपिंग, ना कि वेकेशन, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। अगर तुम्हारे पास कम से कम 3 से 6 महीने के ज़रूरी खर्चों जितना इमरजेंसी फंड है तो कोई भी फाइनेंशियल झटका तुम्हें तुरंत लोन लेने पर मजबूर नहीं करेगा। याद रखना, इमरजेंसी फंड तुम्हें अमीर नहीं बनाता लेकिन गरीब होने से ज़रूर बचा सकता है। लेकिन एक और ट्रैप है जो इमरजेंसी से भी पहले शुरू हो जाता है और हर महीने चुपचाप तुम्हारी सैलरी को खाता रहता है। ट्रैप नंबर 7, बजट ना बनाना और हर खर्च ट्रैक ना करना। बहुत लोग कहते हैं पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ चला जाता है, और सच कहूँ ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, एक वार्निंग है। सोचो, अगर किसी कंपनी के ओनर को पता ही ना हो कि उसकी कंपनी में पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तो क्या वो कंपनी ज़्यादा दिन चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। फिर हम अपनी पर्सनल लाइफ में ये गलती क्यों करते हैं? हर महीने सैलरी आते ही और धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, कॉफ़ी सब्सक्रिप्शन, कैब राइड्स, छोटे छोटे खर्चे इतने बड़े बन जाते हैं कि मंथ के एंड में अमाउंट ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम पैसा खर्च करते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं होता कितना और किस चीज़ पर खर्चा हो रहा है। इसीलिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हें फालतू खर्चों से रोकता है। जब तुम हर रुपये को एक काम दे देते हो तो पैसा भी ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से काम करता है। इसीलिए हर महीने बस 10 मिनट निकालो, अपने इनकम लिखो, अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिखो, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पहले अलग रखो, उसके बाद ही बाकी का खर्चा करो। ये आदत छोटी लग सकती है लेकिन सालों बाद इसी आदत का डिफरेंस लाखों रुपए का हो सकता है। अब सिर्फ 2 फाइनेंशियल ट्रैप्स बचते हैं और यकीन मानो ये दोनों ही लोगों की ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल देते हैं। अगर तुम इनसे बचना चाहते हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम का सफ़र बहुत आसान हो सकता है। अभी तक हमने 7 फाइनेंशियल ट्रैप्स देखे और अगर तुमने इन्हें ऑनेस्टली इवैल्यूएट किया तो शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि अमीर बनना सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने का गेम नहीं है, ये सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का गेम है। लेकिन अब बात करते हैं उन आखिरी 2 स्टेप्स की, 2 ट्रैप्स की, जो बहुत सिंपल लगते हैं पर सालों तक इंसान की फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक कर रखते हैं। ट्रैप नंबर 8, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे खर्च करना। एक कड़वी सच्चाई सुनो, बहुत से लोग अपनी ज़रूरत के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है। नया आईफोन सिर्फ इसलिए क्योंकि सबके पास है, महंगी बाइक सिर्फ इसलिए ताकि लोग नोटिस करें, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी वॉच, जब बड़ी शादी सिर्फ सोसाइटी क्या सोचेगी इसीलिए। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, क्या वो लोग तुम्हारी EMI भरने आएंगे? क्या वही लोग तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने में तुम्हारी मदद करेंगे? नहीं। सच तो ये है, लोग कुछ देर देखते हैं फिर अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन उसी दिखावे की EMI तुम्हें सालों तक भरनी पड़ती है। इसीलिए अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लोगों के एक्सपेक्टेशन से नहीं, अपने गोल से कंपेयर करो। याद रखना, रिच दिखना और रिच होना दोनों अलग चीज़ है। जो लोग रिच दिखना चाहते हैं वो अक्सर रिच बनने में देर कर देते हैं, और जो लोग शुरू में सिंपल लाइफ चूज़ करते हैं वही अक्सर फ्यूचर में फाइनेंशियली सबसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और अब सबसे आखिरी ट्रैप, ये ट्रैप इतना डेंजरस है कि अगर तुम इसमें फंस गए तो सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, फाइनेंशियली फ्रीडम हमेशा दूर ही रहेगी। ट्रैप नंबर 9, कभी एक्शन ना लेना। किताबें पढ़ना अच्छी बात है, फाइनेंस वीडियो देखना अच्छी बात है, पॉडकास्ट सुनना ये भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ नॉलेज तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, एक्शन बढ़ाता है। बहुत लोग हर साल नए फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं। इस साल इन्वेस्ट करूँगा, इस महीने से सेविंग शुरू करूँगा, अगले महीने बजट बनाऊँगा, लेकिन वो अगला महीना कभी आता ही नहीं और देखते ही देखते 5 साल निकल जाते हैं। याद रखना, परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। मार्केट कभी परफेक्ट नहीं होता, इनकम कभी परफेक्ट नहीं होती, लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। जो लोग परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते रहते हैं वो अक्सर सबसे ज़्यादा लेट हो जाते हैं। चाहे 500 से शुरू करो या 1000 से, लेकिन शुरू करो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक बड़े डिसीजन से नहीं, 1000 छोटे सही डिसीजन से बनती है। और इनका पहला डिसीजन है आज शुरुआत करना। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो सबसे पहले थैंक यू, क्योंकि इसका मतलब तुम सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे को समझना भी चाहते हो। और यकीन मानो यही सोच
बाकी लोगों से तुम्हें अलग बनाती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।